अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 जुलाई 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। तालिबान ने अपनी आने वाली हुकूमत के सरबराह का ऐलान कर दिया है। तालिबान के सियासी दफ्तर जो दोहा के अंदर मौजूद है, वहाँ के जो कायद हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनको तालिबान की फ्यूचर की हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया गया है। तालिबान की शूरा की जानिब से बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई है। तालिबान ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी के साथ मुल्ला मोहम्मद याकूब जो तालिबान के बानी रहनुमा मुल्ला उमर के साहिबजादे हैं, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह से तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा वो तालिबान की हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होंगे लेकिन तालिबान की मुकम्मल सरपरस्ती करते रहेंगे। और इसी तरह से सिराज हक्कानी को भी तालिबान की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाएगा। और दीगर भी कुछ कमांडर्स हैं जिनको कुछ हिकमत और मसलहत के तहत आर्जी तौर पर तालिबान की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन उनको दीगर जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और वो दीगर काम जारी रखेंगे। जबकि तालिबान के सियासी दफ्तर के अंदर मौजूद बेशतर जो शूरा के अराकीन भी हैं और बेशतर जो कमांडर भी हैं और माजी के अंदर जिहाद में हिस्सा लेते रहे, वो तालिबान की आने वाली हुकूमत का हिस्सा होंगे। तालिबान की जानिब से अपनी हुकूमत का अमली तौर पर ऐलान कर दिया गया है और अनकरीब जब बैनुल अफ़गान इंटर अफ़गान मुज़ाकरात होंगे तब बाकायदा तालिबान की काबुल के अंदर हुकूमत आगाज़ भी कर देगी और वह अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर देगी। जबकि तालिबान दफ्तर की जानिब से ये भी ज़राए ने दावा किया है कि अब्दुल्ला जिस वक्त अशरफ गनी के साथ काबुल इंतज़ामिया के साथ हुकूमत के 50% इख्तियारात के मालिक हैं, उनको भी तालिबान हुकूमत का हिस्सा बना सकते हैं, उनके साथ भी राब्ते हैं। इसके अलावा गुलबदीन हिकमत यार की जमात और दीगर जो साबिक़ के तालिबान के साथ लड़ने वाले या सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद करने वाले जो लोग हैं, सियासतदान हैं, कबायली अमायदीन हैं, उनको भी तालिबान हुकूमत का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन तालिबान ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि जो कोई भी तालिबान की हुकूमत का हिस्सा बनेगा उसे इमारत इस्लामिया का शरई निज़ाम हुकूमत कबूल करना होगा और तालिबान अपने जो मंशूर है उसके अंदर इस्लामी जो निज़ाम हुकूमत है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा तालिबान ज़राए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अमरीका के वज़ीर ख़जाना और अमरीका के दीगर जो हुक्काम हैं उनके साथ राब्ते में हैं। यूरोप, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और दुनिया भर के दीगर ममालिक अफ़गानिस्तान के अंदर तामीरात नौ के लिए तालिबान के साथ एग्रीमेंट भी कर चुके हैं और बहुत जल्द इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड जैसे ही शुरू होगा तब जाकर तालिबान अमलन जो है हुकूमत का आगाज़ कर देंगे। इससे पहले अबूरी सेटअप का भी प्लान था जिसकी सरबराही ज़ल्म खलीलज़ाद गुलबदीन हिकमत यार को दी जा सकती थी, लेकिन तालिबान ने अब जो प्लान ए है गुलबदीन हिकमत यार या ज़ल्म खलीलज़ाद की अबूरी हुकूमत का, उसे मुस्तरद कर दिया है। और काबुल इंतज़ामिया भी परेशान है अशरफ गनी की हुकूमत के, अगर तालिबान की हुकूमत आती है तो फिर उनका मुस्तक़बिल क्या होगा। यही वजह है तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं और काबुल इंतज़ामिया जानबूझकर जो तालिबान के कैदी हैं उनको रिहा नहीं कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी की जमात बीजेपी के कारकुनों को धमकियां मिल रही हैं कत्ल करने की और बीजेपी के जमात के जो लोग हैं वो परेशान हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, जिस तरह से 3 लोगों को चंद दिन पहले मुजाहिदीन की जानिब से कत्ल किया गया है। इस हवाले से मोदी की हुकूमत की जमात के लोगों ने मज़ीद सिक्योरिटी मांगी है कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। लेकिन अभी काम मुजाहिदीन ने कहा है कि कश्मीर के अंदर जो कोई भी कश्मीर के काज को बेचेगा, फ़रोख्त करेगा, उसका अंजाम इबरतनाक होगा, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। दूसरी जानब नाज़रीन काम इतराज़ सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौजी कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हो रहे हैं और आज भी 5 भारतीय फ़ौजी कोरोना की वजह से मारे जा चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ हादसात के अंदर 3 भारतीय पुलिस और फ़ौज के एहलकार भी मारे गए हैं और मुजाहिदीन के हमले भी भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ बढ़ रहे हैं और कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखने में आ रहा है। लोगों में पहले से ज़्यादा जोश व जज्बा मौजूद है। आगे बढ़े जाए काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर रोशन ख्याली इस वक्त उरूज पर है। अमरीका की मशहूर जो मॉडल्स हैं फैशन मैगज़ीन वगैरह की,
उन्होंने फ़ोटोशूट करवाया है अल उला के अंदर, जो मदीना मुनव्वरा से सिर्फ तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अल उला वो मकाम है जहाँ पर मासी के ज़माने के खंडरात मौजूद हैं, और कहा जाता है कौम आद, कौम समूद और दीगर जो पुराने ज़माने की कौमें थीं जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उन पर अजाब आया, वो भी अल उला के बाद के जो इलाके हैं यहाँ पर मौजूद थी। इसे इस वक्त यूनेस्को के हैंड ओवर कर दिया गया है और वहाँ पर सियाहत के फ़रोग के लिए इन खंडरात को आबाद किया जा रहा है। कहा जाता है दर्जनों अमेरिका की मॉडल्स आई हैं यहाँ पर, और उन्होंने जो फैशन मैगज़ीन होती हैं और मैगज़ीन होता है उसके लिए फ़ोटोशूट करवाया है। सऊदी अरब के लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं कि रोशन ख्याली इस कदर उरूज पर पहुँच चुकी है कि दुनिया भर की जो फ़ोहश तरीन औरतें हैं वो वहाँ आकर, जहाँ पर इबरत पकड़नी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल उला या दीगर मकामात से गुज़रे थे तबूक की जंग के मौके पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया था उस वक्त भी कि तेज़ी से गुज़रा जाए, यहाँ पर ना रुका जाए, ना ठहरा जाए और इबरत पकड़नी चाहिए। लेकिन वहाँ पर अब सियाहत को आबाद करके इस्लामी तारीख़ की, इस्लामी शायर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रोशन ख्याली के विजन से ताबीर किया जा रहा है, जिस पर ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया भर के अंदर तनकीद की जा रही है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन से है। चीन दुनिया भर के अंदर आलमी जासूसी नेटवर्क कायम कर रहा है। बरतानिया की MI6 से, जो वहाँ की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि बरतानिया के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद सियासतदानों को और अहम कंपनियों के लोगों को ख़रीदा जा चुका है। यहाँ तक कि खुफिया इदारों के लोगों को भी चाइना ने ख़रीद लिया है। हुआवे और 5G के ज़रिए से दुनिया भर के अंदर जो आलमी जासूसी नेटवर्क है वो चाइना कायम कर रहा है। बहुत से लोगों को चाइना के अंदर मुलाजमतें दी जाती हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, और चीन बरतानिया के लिए इतना ही बड़ा ख़तरा है जितना बड़ा ख़तरा रूस है। इन दोनों ममालिक से बरतानिया को ख़बरदार रहना होगा। BBC ने भी इसी हवाले से इस रिपोर्ट को शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर के अंदर माशी गलबे के साथ साथ दुनिया की टेक्नोलॉजी और दुनिया की जो जासूसी के हवाले से भी चाइना दुनिया के अंदर अपने असर सुख को बढ़ा रहा है। और चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी के अरकान हैं उनकी तादाद 9 करोड़ से भी ज़ायद है, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर आला ओहदों पर फाइज हैं और वहाँ रहकर वो जासूसी करते हैं। मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर, कंपनियों के अंदर वहाँ जॉब्स करके खुफिया जासूसी करते हैं चाइना के लिए। ये इंकिशाफ सामने आया है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर मुसलमान सिख कम्युनिटी के साथ इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। खालिस्तान तहरीक इस वक्त उरूज पर है। खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और फिर नाज़रीन किराम, सिखों का मशहूर गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर, वहाँ पर मुसलमानों ने 33 टन गंदम वहाँ पर लंगर खाने के लिए दी है, जो एक तरह से मुसलमानों की जानिब से सिखों के साथ इजहार हमदर्दी और एक तरह से रवादारी का मुजाहरा है। सिख कम्युनिटी के लोग भी मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं। भारत के अंदर बसने वाले मुसलमान हों या फिर सिख हों, वो मोदी की दहशतगर्द हुकूमत के मजालिम का शिकार हैं, इसलिए उन्हें मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए। खालिस्तान जहाँ बनेगा वहाँ दीगर 18 रियासतें भी, जिनमें कश्मीर भी शामिल है, वो भी भारत से इंशाअल्लाह बहुत जल्द आज़ाद होंगे। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये यमन से है। यमन के अंदर तकसीम का मामला इस वक्त चल रहा है। यमन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। जनूबी यमन को अलहदा करके और 2 मुल्कों में बांटा जा रहा है। इसमें नाज़रीन किराम जो अलहदगी पसंद हैं जनूबी यमन के, उनको मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि यमन की हुकूमत इस तकसीम के ख़िलाफ़ है। सऊदी अरब भी इस तकसीम के ख़िलाफ़ है, लेकिन हैरान कुन तौर पर सऊदी अरब के इत्तेहाद में शामिल मुत्तहिदा अरब इमारात सऊदी अरब से बगावत कर रहा है। इतला सामने आ रही हैं कि यमन के अंदर अलहदगी पसंदों को मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से असलहा फ़राहम किया जा रहा है, जबकि सऊदी अरब के जहाज़ों में भी जो अलहदगी पसंदों के मुखालिफ हैं उनको असलहा भेजा जा रहा है। ऐसे में नाज़रीन काम, हूसियों के ख़िलाफ़ जो सऊदी अरब की जंग है वो नाकामी से दोचार हो रही है। अब आपस के जो इत्तेहादी हैं वो ही मामलात के अंदर उलझ गए हैं। हालांकि रियाज के अंदर एक आला मीटिंग भी हुई थी, उसमें इत्तेफाक किया गया था कि यमन को तकसीम होने से रोका जाएगा। नाज़रीन काम, आप जानते हैं इस्लामी मुल्कों में तकसीम करके छोटे छोटे मुल्क बनाना ये इसराइल के यहूदियों की, अमरीका और यूरोप की साजिश है, ताकि जब छोटे छोटे मुल्क होंगे इनको मारना, इन पर कब्ज़ा करना ज़्यादा आसान होगा। यही वजह है यमन के अंदर 5 साल से जंग जारी है और अब यमन को टुकड़ों में तकसीम किया जा रहा है, जो एक तरह से क़यामत की अलामात में से एक बड़ी अलामत है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीका और चीन के मबैन इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि अमरीका की मशहूर कंपनी अमेज़ोन ने अपने जो वर्कर्स हैं या मुलाजमीन हैं उनको मोबाइल ऐप से
टिकटॉक समेत दीगर चाइनीज़ ऐप्स को रिमूव करने का हुक्म दे दिया है। कहा जाता है कि टिकटॉक के ज़रिए से चीन जो है वह दुनिया भर के अंदर जासूसी करता है, इसलिए अमेज़ॉन के मुलाजमीन को, जो दरअसल अमरीका के खुफिया इदारों के साथ, अमेज़ॉन एक कंपनी है और इसी तरह से दीगर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं अमरीका की, वो खुफिया इदारों के मातहत हैं अमरीका की, उन्होंने अपने इदारों के अंदर शामिल जो मुलाजमीन हैं उनको टिकटॉक और दीगर ऐप्स को हटाने का हुक्म दिया है। इससे पहले अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने भी कहा था कि 80 से ज़ायद मोबाइल ऐप्स हैं जो चाइना की जासूसी करते हैं अमरीका के अंदर, उनको बंद किया जाएगा, उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। दोनों मुल्कों की जानिब से एक दूसरे पर पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला जारी है। गौर नस्ल के मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से अमरीका ने हाल ही में पाबंदियाँ आयद की हैं। इसके रद्द-ए-अमल में भी चीन ने भी अमरीकी हुक्काम पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। दुनिया भर के अंदर अमरीका और चीन की लड़ाई से दुनिया की इकॉनमी को, मईशत को और दीगर सिक्योरिटी और दिफा को काफ़ी ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। लेते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये शाम से है। शाम के अंदर रूस और चीन की बदमाशी जारी है। शाम के निहत्ते मुसलमान ज़रूरतमंद हैं, उनको इमदाद की ज़रूरत है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मगरबी ममालिक से शाम के 30 लाख से ज़ायद मुसलमानों को, ज़रूरतमंदों को इमदाद तुर्की के रास्ते पहुँचाई जाती थी, लेकिन सलामती कौंसिल के अंदर जो आर्जी तौर पर तुर्की के रास्ते इमदाद पहुँचाने का सिलसिला था, उस पर दोबारा रिन्यू करने के लिए करारदाद पास की गई, करारदाद पेश की गई और वोटिंग हुई। तो पहले भी चीन और रूस ने वीटो कर दी इस करारदाद की मुखालफत की, और अब दूसरी मरतबा भी चाइना और रूस ने इस करारदाद को वीटो करके ये कह दिया है कि तुर्की के रास्ते शाम के ज़रूरतमंदों को इमदाद पहुँचाना दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन काम आप जानते हैं शाम के अंदर तुर्की की फ़ौजें सरगर्म हैं, वहाँ पर मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। ऐसे में नाज़रीन काम रूस को सबसे ज़्यादा ख़तरा है कि जो कुछ उन्होंने पैसा लगाया, ख़र्च किया, फ़ौजी अड्डे बनाए, तुर्की उनके फ़ौजी अड्डों को वहाँ से ख़त्म कर सकता है। शामी मुहाजिरीन की वापसी का मतलब है बशार अल असद की हुकूमत का ख़त्म होना और रूस की फ़िज़ाई बमबारियों का एक तरह से कोई भी फ़ायदा ना होना। इसलिए रूस अब चाइना को साथ मिलाकर तुर्की की मुखालफत में इस हद तक आगे जा चुका है कि 30 लाख जो ज़रूरतमंद हैं वो इस वक्त परेशानी में हैं। वो मुज़ाहरे भी कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो उनको इमदाद दी जाती थी, कम अज़ कम उनसे उनका कुछ ना कुछ गुजारा तो होता था, लेकिन अब वो सिलसिला भी नहीं है। इससे आप इंसानियत दुश्मनी देख सकते हैं रूस की और चीन की। आगे बढ़ लेते हैं जी काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये फ़्रांस से है। फ़्रांस की फ़ौज के अंदर नए नाजियों की आमद हुई है और फ़्रांसीसी खुफिया इदारों के अंदर भी, बल्कि यहाँ तक कि फ़्रांस की साबिक फ़ौज के अहदेदार भी जो नाज़ी इज़म का शिकार हैं और जो हिटलर की जमात है, नाज़ी दौर की उन्होंने याद ताज़ा कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ शायर, मुख्तलिफ़ जो अलामतें हैं या शिआरात हैं, या आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ सिम्बल्स या अलामतें हैं, उनका वो बरमला इजहार कर रहे हैं। फ़्रांसीसी हुकूमत परेशान है कि जदीद जो नाज़ी तंजीम है इससे कैसे निपटा जाए। और नाज़ी काम कहा जाता है फ़्रांस के अंदर जो नए नाज़ियों की इतला सामने आ रही हैं, ये दरअसल वहाँ पर मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ हैं, शाम के मुसलमानों के, दीगर मुल्कों से आए हुए लोगों के, बिलखुसूस इस्लाम दुश्मनी में इस हद तक आगे जा चुके हैं कि ये फ़ौज के अंदर, खुफिया इदारों के अंदर मौजूद रहकर मुसलमानों पर हमले करने की हिमायत कर चुके हैं और इनकी प्लानिंग भी पकड़ी गई है। इसलिए आने वाले दिनों में कहा जाता है फ़्रांस के अंदर जो फ़ौज के अंदर शामिल नाज़ी या हिटलर से मुतासर लोग हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़े हमले कर सकते हैं। जी काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये रूस और अमरीका के मबैन जौहरी तनाव के हवाले से है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एक मरतबा फिर अमरीका को वार्निंग दी है कि जौहरी तनाव को ख़त्म करना चाहिए। मास्को इसके लिए तैयार है, वाशिंगटन को भी तैयार होना चाहिए। दोनों जानब से जौहरी हथियारों की तैयारी या फैलाव के हवाले से मुआहदे करने चाहिए और आइंदा ना अमरीका जौहरी हथियारों के तजर्बे करे और ना ही रूस जौहरी हथियारों के तजर्बे करे। हम तैयार हैं, लेकिन अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद महीने पहले ये ऐलान किया था कि वो जदीद किस्म के जौहरी हथियारों के तजर्बात करेगा और जो एग्रीमेंट 2010 में ओबामा दौर में हुआ था रूस और अमरीका के दरमियान, वो ख़त्म हो चुका है। उसको रिन्यू करने के लिए भी अमरीका कोई कोशिश नहीं कर रहा है। दुनिया भर के अंदर रूस, अमरीका, चीन और दीगर मुल्कों की बदमाशी की वजह से दुनिया के अमन को ख़तरा है और कहा जाता है इनके जौहरी हथियारों में मज़ीद इजाफा हो रहा है। इसराइल भी जदीद जंगी हथियार बना रहा है, यहाँ तक कि अब फ़िज़ा के अंदर भी फ़िज़ा भी महफूज नहीं है। ज़मीन तो पहले ही महफूज नहीं थी, अब फ़िज़ाई या स्पेस फ़ौज बनाकर दुनिया को एक तरह से बदअमनी से दो चार करने की कोशिशें जारी हैं। बहरहाल जी काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।